नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं 9 दिसंबर 2022 में जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका लेवल अभी थोड़ा बढ़ चुका है, क्योंकि जो अभी तक के एग्ज़ाम्स हुए आज से 1 दिसंबर से लेकर अभी तक में, तो जीके का लेवल अब थोड़ा बदलते जा रहा है, थोड़ा लेवल थोड़ा हाई किया गया है। तो अब चलिए देखते हैं आज किस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मातृशक्ति उद्यम स्कीम किस राज्य की है। तो मातृशक्ति उद्यम स्कीम की बात की जाए तो यह हरियाणा राज्य की लाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं उन्हें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की। तो ये क्यों लाई गई? क्योंकि यहाँ पे आपका उद्यमिता मतलब यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे बिजनेस देने के लिए महिलाओं को, इसलिए मातृशक्ति उद्यम स्कीम योजना लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नील नदी कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो नील नदी की बात की जाए तो नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पे देखें कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है और यह देखा जाए तो व्यापार, कृषि और एक महत्वपूर्ण परिवहन संसाधन के तौर पर यह अपना योगदान देती है। और नील नदी अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है। तो इस बात को यहाँ पे भी याद रखना है कि कहाँ से निकलती है। तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है और किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? नील नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आपको कौन सी लगाना है? अमेज़न नदी लगाना है। क्या? अमेज़न नदी लगाना है, क्योंकि उसका आयतन भी ज़्यादा है और लंबाई भी ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से अगर सबसे बड़ी नदी पूछता है तब आपको यहाँ पे लगाना है अमेज़न, और वहीं अगर आपसे लंबी नदी पूछता है तब आपको लगाना है नील। और उसकी लंबाई पूछ दे तो 6650 किलोमीटर। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि धुआं मुक्त भारत के प्रथम राज्य। अच्छा, जो धुआं मुक्त हो चुका है भारत का ऐसा प्रथम राज्य कौन सा है? तो उसके बारे में देखें तो भारत का जो यहाँ पे राज्य हिमाचल प्रदेश है वह देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बन गया है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए ही नहीं भारत के लिए भी एक गर्व की बात है। इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसमें धुआं मुक्त पूर्ण रूप से बन गया है। कौन सा राज्य? आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो हिमाचल प्रदेश से एक और क्वेश्चन है नृत्य से, तो हिमाचल प्रदेश का नाटी नृत्य। कौन सा? नाटी नृत्य इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह संगीतकारों के साथ लोगों के एक समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस बारे में भी आपको याद रखना। अब नेक्स्ट कुछ और नृत्य के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है तो आपके आगे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का करथी नृत्य, घुंघटी नृत्य, बिड़सू नृत्य, बुड़ाह नृत्य, डांगी व डेपक नृत्य। वहीं अगर देखें पागी का फुल यात्रा नृत्य, फिर कयांग नृत्य, वाक्यांग नृत्य और दानव नृत्य, ये भी आपके क्या है? हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो इन्हें भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1498 भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो समुद्री मार्ग की खोज की तो ये आंसर होता है वास्को डी गामा। कौन? 1498 पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये समुद्री मार्ग कौन सा था? ये आपका कौन? ये जो अरब के बगल से होते हुए जो अभी दुबई के उधर से जाता है, तो ये लाल खाड़ी के तरफ से जो यात्रा की थी इन्होंने पुर्तगाली वास्को डी गामा ने, वही खोज यहाँ पे आपके वास्को डी गामा के नाम से मानी जाती है कि ये जो पुर्तगाली नाविक थे तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। और ये इन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि कॉफ़ी के बीज भी इन्हीं के द्वारा लाए गए थे और ये कर्नाटक के किसी बंदरगाह पर रुके थे। तो ये भी बात तो आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो गे लुसाक लॉ की खोज कब और किसने की। तो गे लुसाक की बात की जाए तो 1809 में जोसेफ लुइस गे लुसाक ने गे लुसाक नियम या दबाव नियम को अमोंटान के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के अनुसार निरंतर मात्रा में गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का दाब इसके तापमान के सीधे अनुपातिक होता है। तो ये आपका नियम कहलाता है और इसकी खोज किसने की? 1809 में की। किसने? जोसेफ लुइस गे लुसाक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि
वन सेकेंड, हाँ, कौन से रिट में कोर्ट कहता है कि कैदी को पेश किया जाए? तो अगर रिट की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार भारत के 5 प्रकार के रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जारी किए जाते हैं, वहीं हाई कोर्ट द्वारा 226 के तहत जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी रिट में कोर्ट कहता है कि कैदी को पेश किया जाए? तो कैदी को पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उपयोग कोर्ट करता है, जिसमें यह कहता है कि कैदी को पेश किया जाए। इसी प्रकार 4 अन्य यहाँ पर रिट की बात की जाए तो आपका नेक्स्ट रिट होता है परमादेश, जिसे हम मैंडेमस कहते हैं। इसे हमेशा आप इंग्लिश में याद करिए, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस, परमादेश को मैंडेमस। फिर वहीं आता है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिटेशन कहते हैं। फिर आता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का सर्टियोरी, और अधिकार प्रेक्षा आता है कोयो वारंटो। तो किस अधिकार से? तो इस तरीके से यहाँ पे 5 रिट पाई जाती हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार जारी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपका चीफ जस्टिस को कैसे हटाया जा सकता है? तो चीफ जस्टिस की बात की जाए तो चीफ जस्टिस जो होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकते हैं। वहीं अगर देखें तो संविधान की धारा नहीं है, अनुच्छेद है। संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत के जजों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसका भाग 4 कहता है कि अर्थात धारा 124(4) कहता है कि यहाँ पे देश के मुख्य न्यायाधीश को संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से केवल संसद ही हटा सकती है। और संसद इसका पावर किसके पास रहता है? तो इसका पावर रहता है आपका राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ही अपने विशेष बहुमत के साथ यहाँ पे पारित कराकर संसद से उन्हें हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी गैस ब्लीचिंग पाउडर में उपयोग में लाई जाती है? तो देखें तो ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग पानी में अशुद्धियों के विरंजक कारक के रूप में किया जाता है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो यह क्लोरिक एसिड HOC1 और हाइपोक्लोराइड आयन अर्थात OC1 के साथ क्लोराइड गैस बनाती है। तो याद रखिएगा कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है ब्लीचिंग पाउडर के समय? तो क्लोराइड गैस में उपयोग में आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगा में किस घर के सेब का था? तो अगर इसके सेब की बात की जाए तो सर्वप्रथम पहले इनकी खोज की बात करते हैं, जिसमें आगे आर्मी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। किसने? कालीबंगा की अमलानंद घोष ने की। और VK थापर व VV लाल ने 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला है और 2900 ईसा पूर्व तक यहाँ का एक विकसित नगर था। यह एक समांतर चतुर्भुज, किस तरह का घर शेप था? समांतर चतुर्भुज की तरह डिजाइन की गई थी, जो मिट्टी की ईंटों से बने एक किले से घिरी हुई थी। 4 दीवारी के भीतर का घर भी मिट्टी की ईंटों से बना था। इस काल की विशेषता मिट्टी के बर्तन थे, जो बाद के हड़प्पा वासियों से काफी भिन्न थे। तो यहाँ पे याद रखना है आपको। और ये किस लिए और प्रसिद्ध था? आपकी अगर पूछा जाए कि काली चूड़ियाँ किस स्थल पर प्राप्त हुई, कालीबंगा जो नाम है वो इसी कारण से पड़ा, क्योंकि वहाँ पे क्या पाया गया? काली चूड़ी पाई गई। इस कारण उसका नाम विशेष रूप से क्या कर दिया गया? कालीबंगा रख दिया गया। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा स्थल से आपको याद रखना है। और उसके घर के शेप क्या थे? समांतर चतुर्भुज के रूप में थे। तो ये आज के कुछ 9 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए विशेष प्रश्न थे, जो यहाँ पे हम मोस्टली कलेक्ट करने की कोशिश किए हैं। और जल्द ही हम इसके अन्य शिफ्टों के भी क्वेश्चन लाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम SSC से संबंधित पल पर की अपडेट अपने चैनल पर देते हैं। जल्द ही हम इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।